हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है तो सतह से टकराकर लौट जाती है, इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आया? तो जैसे इसका हम परिभाषा लिख देते हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डायग्राम से समझेंगे, ठीक है, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मिटा देता हूँ और हम डायग्राम बनाएंगे, उससे हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और प्रकाश के परावर्तन से संबंधित विभिन्न पद क्या होते हैं। जैसे ये मेरा क्या है, कोई परावर्तक सतह है, ठीक है, हम इसको क्या मान लेते हैं, एम और एम डैश। परावर्तक सतह है, कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है, या समतल दर्पण भी मान सकते हैं। ये क्या है, परावर्तक सतह है, ठीक है। अब क्या होती है, ये प्रकाश किरणें इस पर आई है ऐसे, ठीक है, इसको बोलते हैं आपतित प्रकाश, मतलब आपतित किरण, ठीक है, और ऐसे आती है और टकराकर इसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसको बोलते हैं आपतित किरण, तो बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और जहां आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है, इस बिंदु को बोलते हैं, ओ से दर्शा देते हैं, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब क्या करते हैं, इस आपतन बिंदु पर क्या करते हैं, एक लंब खींच देते हैं, यानी कि आपतन बिंदु पर क्या करते हैं, एक लंब खींच देते हैं सीधी, ठीक है, इसको बोलते हैं अभिलंब, यानी नॉर्मल बोलते हैं, इसको बोलते हैं, दर्शाते हैं एन से, इसको बोलते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। और क्या होता है, यानी कि इस अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है, इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इससे क्या करेंगे हम लोग, इस सबका क्या करेंगे, बारी बारी से परिभाषा देखेंगे। पहले हम इसका चर्चा कर लेते हैं, यानी कि आपतित किरण किसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि आपतित किरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, यानी कि इंग्लिश बोलते हैं इसको रिफ्लेक्टिव रे, यानी कि सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने वाली प्रकाश की किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। यहां तक बात समझ में आ गया होगा आपको। आपतन बिंदु की बात कर लेते हैं, इसको बोलते हैं इंसिडेंस पॉइंट, यानी कि जहां पे क्या घटना हुई है उस पॉइंट को बोलते हैं इंसिडेंस पॉइंट, ठीक है। तो बारी बारी इसका परिभाषा भी हम लिख देंगे। तो अब बात करते हैं, इंसिडेंस पॉइंट समझ में आ गया होगा, यानी कि आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपतन कोण की, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बात करते हैं परावर्तन कोण की। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा, और बारी बारी से हम क्या करेंगे, सबका परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ से आपको बात समझ में आ गया होगा, तो इसका पिक्चर आप लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ परिभाषा इसका लिखते जाता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट है मेरा नंबर 1 आपतित किरण। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे अगर चित्र में बात करेंगे, अगर हम इसका नाम रख देते हैं ए और बी, तो चित्र के अनुसार अगर हम देखेंगे समझने के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपतित किरण ए ओ, ये क्या हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगा। तो चित्र में ए ओ आपतित किरण है। तो पिक्चर के साथ हम क्या करते हैं, परिभाषा लिखते जाते हैं, फिर भी आपको वहां पर क्या करते हैं, बताते जाते हैं। तो आप इसको क्या कीजिएगा, नोट करते जाइएगा। तो आप इसको नोट कर लेंगे, मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। तो चलिए अब हम बात करेंगे आपतन बिंदु की। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इसको इंग्लिश बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं, या इंसिडेंस पॉइंट। ठीक है, तो ये आपतन बिंदु क्या होता है, यानी कि आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराती है, उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। तो यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पर हम चित्र में बात करेंगे, तो चित्र में क्या है, यानी कि ओ क्या है, ओ आपतन बिंदु है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा, इसे आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं इसे क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं यानी कि परावर्तित किरण की। परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, जैसे अगर हम चित्र में बात करेंगे, एग्जांपल देख देते हैं, चित्र में चित्र में क्या है, यानी कि ओ बी, चित्र में ओ बी परावर्तित किरण है। ठीक है, आप इसे क्या कर लेंगे, यहाँ तक नोट कर लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, इसमें क्या करता हूँ, अब मिटा देता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं आपतन कोण की। आपतन कोण, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, 1 2 3, ये चौथा पॉइंट। ठीक है, आपतन कोण, यानी कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतन कोण कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस।
यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को तो बोलते हैं आपतन कोण। जो हम तो जैसे देखेंगे, चित्र की बात करेंगे तो चित्र में क्या है, चित्र में ए ओ एन, यानी कि कोण ए ओ एन क्या है, आपतन कोण है, और इसको दर्शाते हैं आई से। ठीक है, क्या लिख देंगे, बराबर आई। यहां तक बात आपको समझ आ गया होगा, इसे आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। करते हैं, मिटा देते हैं। अब बात करते हैं परावर्तन कोण की। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि अगर हम बात करेंगे, यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है तो इसको दर्शाते हैं आर से, यानी कि चित्र में बात करेंगे, चित्र में जैसे कि बी ओ एन या एन ओ बी, तो हम लिखते हैं बी ओ एन, कोण बी ओ एन बराबर, यानी कि इसको दर्शाते हैं आर से। ये क्या हो जाएगा, आर। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। इसको क्या करते